नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनएरेज सक्सेस में। तो आज हम बात करेंगे भाई दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हो चुके हैं उनके ऊपर हम एक सीरीज लेकर आए हैं जिसका हमने नाम रखा है डेली 5 क्वेश्चन सीरीज। मतलब हम डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन कराया करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको ये अपडेट मिलती रहे और आप इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा लर्न करते रहे, सीखते रहे। ठीक है, कि किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे भाई, एक बेईमान फाइनेंशियर साधारण ब्याज पर पैसा उधार लेता है। ठीक है, कौन से उस पे ले रहा है? साधारण ब्याज पे ले रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। साधारण ब्याज पर पैसा उधार देने का दावा करता है, लेकिन वह मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज भी शामिल करता है। यदि वह 3% का ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी भाई? ये हमसे पूछा गया है। अब लॉजिकली देखेंगे, उसने कहा 3% तो वो सालाना लेगा। एक पहला लाइन समझिएगा, बेईमान फाइनेंशियल तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो कर रहा होगा। साधारण ब्याज की कह रहा है 3% का सालाना ले रहा है, लेकिन वो गणना किस पे कर रहा है? मूलधन की। हर 4 महीने पे ब्याज की गणना कर रहा है। मतलब आप लॉजिकली देखेंगे तो भाई 4-4 महीने के अगर हम पेयर बनाते हैं तो 4 महीने, 4 महीने और 4 महीने, तो 3-3 के पेयर बन गए। आप 3% वो ओवरऑल ले रहा है, लेकिन वो ब्याज क्या कर रहा है यहाँ पे? ये क्वेश्चन अब साधारण ब्याज का ना होगा, ये कंपाउंड का बन जाता है, क्योंकि वो हर 4 महीने में गणना कर रहा है। ठीक है, तो मतलब 1% यहाँ पे ले रहा है वो, 1% हर 4 महीने में, 1-1% 4 महीने ले रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सक्सेसिव का आपको पता होगा, x प्लस में y प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो आप इसको x मान लीजिए, y मान लीजिए, इसका अमाउंट निकल कर आए फिर उसको हम एक्स वाई ऐसे पलट लेंगे। ठीक है, मतलब 1 प्लस में 1 प्लस माइनस यानी कि प्लस ही रहेगा ये, और 1 गुणा में 1 1 होता है अपॉन में 100, तो एक और एक दो, 2 प्लस में 2.01, एक तो हमारा ये आ जाता है। अब हम इसके साथ निकालेंगे इसको सक्सेसिव को, क्योंकि 3 बार में दिया हुआ है। तो 2.01 प्लस में 1 प्लस में 2.01, मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा चेंज करके ताकि आपको दिख जाए। 2.01 तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे चलेंगे भाई, 2.01 आ गया। ठीक है, 2.01 प्लस में 1 प्लस में 2.01 गुणा में 1 अपॉन में 100। ठीक है, आप लॉजिक ले लेंगे 3.01 और ये निकल के आएगा भाई 0.201। ठीक है, लॉजिक ले 3.03 हो जाता है। तो ये बी वाला हमारा क्या है? आंसर है भाई। ठीक है, समझ में आएगा, सक्सेसिव यहाँ पे लगाना है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ भाई। गोपी ने एक वस्तु उसके विक्रय मूल्य के 7/8% पर खरीदी। यदि उसने इसे विक्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचा होता तो लाभ परसेंटेज बताइए। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कोई दिमागदारी नहीं है। दिया हुआ है यहाँ पे सीपी और एसपी दिया हुआ है। ठीक है, एसपी हमारा 8 है और सीपी है कितना? 7। अब वो कह रहा है भाई यहाँ पे विक्रय मूल्य में क्या कर रहा है? वो 20% अधिक कर रहा है, मतलब प्राइस बढ़ा रहा है यहाँ पे। ठीक है, किसमें बढ़ाया? सेलिंग प्राइस में। मैं यहाँ पे इसको अगर 700 मान लेता हूँ तो एसपी हमारा 800 हो जाता है। अब वो कह रहा है सेलिंग प्राइस जो है, ठीक है, उसमें 20% क्या होता है? अधिक पर बेचता है वो। ठीक है, 20% यहाँ पे इंक्रीज करेंगे हम। 8 दूनी 16, 160 रुपए पड़ते तो कितना होता है? 960 रुपए। अब वो कह रहा है लाभ परसेंट बताइए। इस सीपी से ये जो नया एसपी आया हमारा, इसमें कितना प्रॉफिट होता है? 260 का होता है। कितने पे? 700 पे, इंटू में 100। ठीक है, 260 बटे में 7 है भाई। आप निकाल के देखो, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 या 21 होते हैं, 5 7 7 49 भाई, ये 37 सही 1/7% होता है। ठीक है, समझ में आओगे? 260 बटे में आप 7 करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 5,000 रुपए में बेचता है। भाई ये 5,000 ईच है। ठीक है, हर वस्तु को 5-5 हजार में बेचता है। तो 2 वस्तुएं 5,000 रुपए में बेचता है, जिसमें कुल लेन देन में ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। भाई ये पॉइंट समझने का, ना कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है। यदि एक को वो 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है तो दूसरे को कितने प्रॉफिट पर उसे बेचना चाहिए ताकि उसे कोई नुकसान या फायदा ना हो? ठीक है, ये लॉजिकली क्वेश्चन है, आप देखोगे तो। सबसे पहले हम 16 सही 2/3 की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शन में इसे चेंज करेंगे। फ्रैक्शन पता होगा 1/6 होती है। मतलब अगर सीपी एसपी की अगर मैं बात करूं तो 6 रुपए की कोई चीज है, उस पर 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो मतलब एसपी कितना उसका? 5 है। अब वो कह रहा है ना तो कोई लाभ होता है ना कोई हानि होती है, मतलब सेलिंग प्राइस सेम रहेगा इस कंडीशन में। और 1% का नुकसान था तो 1% प्लस करेंगे तभी तो आएगा। अब प्लस कैसे होगा? यानी कि 4 की कोई चीज होगी, उस पर 1 बढ़ा होगा तभी तो 5 बनेगा वो। ठीक है, समझ गए आप?
तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है, नए वाले उस पे 4 इंटू 100, ठीक है। 4 से काटेंगे ये 25% पे कटेगा, तो ये हमारा आंसर है। तो दूसरे को 25% के लाभ पे बेचना चाहिए उसको भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एलईडी का अंकित मूल्य दे रखा है 9,000, ठीक है। दुकानदार 25% की छूट देता है, फिर उसके बाद 8% का लाभ प्राप्त करता है। अब वो कह रहा है यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ परसेंटेज बताइए कितना होगा। सबसे पहले परसेंटेज दे रखी है और परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो अंकित मूल्य की वैल्यू खत्म यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अब बात करेंगे हम फॉर्मूले की। एक फॉर्मूला होता है सीपीएमपी वाला, सीपी अपॉन में एमपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो सीपीएमपी हमें दिया नहीं है, तो सीपीएमपी हम ऐसे लिख लेते हैं। अब डिस्काउंट कितना है अभी 25% का, 100 पे 25 करेंगे 75, ठीक है। 75 हमारा ये हो जाता है। इसके अलावा वो कह रहा है 8% का लाभ होता है, मतलब 108। इसको काट लीजिए, ये कटेगा 3 से कटेगा ये 25 बार और ये आपका कटेगा 36 बार, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है यदि कोई छूट उसको नहीं दी जाती है, ठीक है, तो कभी भी कंडीशन होती है, कभी भी डिस्काउंट अगर नहीं दिया जाए तो जो मार्क प्राइस हमारा होता है तो वही हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। जब वो कहते हैं भाई कोई भी छूट अगर नहीं दी जाती तो उस कंडीशन में, ठीक है। तो जो मार्क प्राइस हमारा कितना है 36 है, तो वही हमारा अब सेलिंग प्राइस बन गया। मतलब 25 की चीज अब कितने में बिक रही थी, 36 में। कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, 11 का। कितने पे, 25 पे इंटू 100, 25 चौक 100, 11 चौक 44 होते हैं। तो ये 44 ही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन है भाई, 5वां, ठीक है। तो कह रहा है भाई किसी देश की प्रारंभिक जो जनसंख्या वो 1,87,500 रुपए है, ठीक है। यदि जन्म दर और मृत्यु दर क्रम से 13% और 9% है, तो 2 वर्ष बाद देश की जनसंख्या बताइए कितनी होगी, 2 वर्ष के बाद। तो सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पे समझिएगा इस वाली लाइन को। वो कह रहा है कि भाई यदि जन्म और मृत्यु दर क्रम से 13% और 9% बढ़ रही है, ठीक है, मतलब 13% लोग भाई जन्म ले रहे हैं और 4% क्या है उनकी डेथ हो जा रही है। तो लॉजिकली आप देखोगे यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है अभी भी, 4% का। तो 13 लोग जन्म ले रहे हैं, 9 मर जा रहे हैं, फिर भी 4 तो बच रहे हैं, तो 4 वो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं हर साल, ठीक है। मतलब 1,87,500 पे आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा इसको कर लेता हूँ, सही से आया नहीं, ठीक है। 1,87,500 पे तो कितने का प्रॉफिट, कितने बढ़ोतरी हो रही है, 4 की। तो 104 बटे में 100, 2 वर्ष बाद पूछा ना, तो 104 बटे में 100। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, 104 किस में आता है, आप पहाड़ में देखेंगे कभी भी काटम कुटी करेंगे तो ये तो लंबा हो जाएगा। अब 104 आता है 13 के टेबल में। 13 का क्या होता है, लास्ट की 2 जीरो तो सब में खत्म कर दिए, 13 से कट करके देखते हैं। तो भाई ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर हमारा है भाई ये। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट की 2 जीरो खत्म करिए, 3 का पेयर बनाइए, यहाँ से पेयर, यहाँ से पेयर। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 28 और 2 का डिफरेंस कितना होता है, 26। क्या 26 13 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसीलिए हमारा ये वाला भाई क्या है, आंसर है। आई होप ये 5 क्वेश्चन की सीरीज आपको पसंद आई होगी, जिसमें आपका समय भी कम वेस्ट होगा और आप जल्दी से क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर को रिवाइज कर पाएंगे। तो डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो आती रहेगी। तो देखने के लिए भाई बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने वीडियो देखी हमारी। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आगे की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलती रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।